कंबाइनिंग सेंटेंसेस यूजिंग टू और टू से वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है सेम सब्जेक्ट, यानी जब कर्ता समान हो तो दो वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक, ही कुड नॉट वॉक फास्ट। वह वृद्ध व्यक्ति बहुत कमजोर था, वह तेज नहीं चल सकता था। तो यहाँ पे जो ही है वो इस द ओल्ड मैन के लिए आया है, तो दोनों का सब्जेक्ट सेम हो गया। अब जब हम टू से इनको जोड़ते हैं तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो वेरी है उस वेरी को अपन हटा देंगे और उसके स्थान पे TOO लगा देंगे। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होगा, यहाँ जैसे फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होगा अपन टू लगाएंगे और टू लगा के सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट से लेकर और नोट तक का जो भाग है उसको पूरे को छोड़ देंगे अपन। ये हिस्सा सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट से लेकर हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में नोट तक का पूरा छोड़ देंगे। नोट के तुरंत बाद वो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, वो आपको टू के बाद लिखनी है, उसके आगे जो भी है वो एज इट इज लिखना है। तो हमारा सेंटेंस हो गया एंड द ओल्ड मैन वाज, वेरी को हटाया, TOO लगाया, उसके बाद वीक लिख दिया, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होते ही टू लगा दिया। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें से ही कुड नॉट छोड़ दिया और उसके बाद में जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अन्य भाग है वो लिख दिया। सेंटेंस बन गया द ओल्ड मैन वाज टू वीक टू वॉक फास्ट। वह वृद्ध व्यक्ति इतना कमजोर था कि तेज नहीं चल सकता था। यहाँ जो टू है उसमें जो है नेगेटिव सेंस होता है, नेगेटिव सेंस होता है। नेक्स्ट, सीता इज मच टायर्ड, शी कैन नॉट कुक फूड। सीता बहुत थक गई है, वह भोजन नहीं पका सकती। तो सी कौन है? सी सीता, सीता के लिए सी यूज हुआ है तो सब्जेक्ट सेम है। अब जो फर्स्ट पार्ट है सीता इज मच टायर्ड, उसमें अपन ये मच जो है उसको हटा देंगे और उसके स्थान पे TOO लगा देंगे। बाकी फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट आ जाएगा। जैसे ही फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो उसके तुरंत बाद में टू लगा दो। फिर जो सेकंड पार्ट है उसमें सब्जेक्ट से लेकर नोट तक का पार्ट छोड़ दो, सी कैन नॉट छोड़ दिया। उसके बाद टू के तुरंत बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और अन्य भाग है वो लिख दो। तो हमारा सेंटेंस बन गया सीता इज टू टायर्ड टू कुक फूड। सीता इतनी थक गई है कि भोजन नहीं पका सकती। तो इस सेंटेंस में भी आप देखते हैं कि कहीं नो या नोट नहीं है, लेकिन इसका जो सेंस है वो नेगेटिव है। तो टू वाले सेंटेंस जो हैं वो नेगेटिव सेंस से देते हैं। सीता इज टू टायर्ड टू कुक फूड, सीता इतनी थक गई है कि भोजन नहीं पका सकती। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट लर्न थिंग्स। फर्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट ही है और सेकंड जो पार्ट है उसमें भी ही है, तो सेम सब्जेक्ट है। तो जो पहला पार्ट है उसमें से आप वेरी हटाएंगे और वेरी के स्थान पे TOO लगा देंगे। जैसे ही पहला सेंटेंस कंप्लीट होगा, जो नेक्स्ट है उसमें से ही कैन नॉट यहाँ तक हटा देंगे, नॉट तक के सब्जेक्ट से लेकर, और उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बाकी भाग लिख देंगे टू के बाद में। तो सेंटेंस बन गया ही इज टू ओल्ड टू लर्न थिंग्स। वह इतना कमजोर है कि सीख नहीं सकता। ही इज टू ओल्ड टू लर्न थिंग्स। वह इतना कमजोर है कि सीख नहीं सकता। नेक्स्ट, जॉन इज वेरी प्राउड, ही डज नॉट टॉक टू द पुअर। जॉन बहुत घमंडी है, वह गरीबों से बात नहीं करता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो वेरी है उस वेरी को हटाकर उसके स्थान पे TOO लगाएंगे। फिर फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होते ही टू लिखेंगे
उसके बाद सब्जेक्ट से लेकर ही से लेकर नोट तक ये पार्ट छोड़ देंगे, और नोट के बाद में ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके आगे का जो हिस्सा है वो पूरा लिख देंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा, जॉन इज टू प्राउड टू टॉक टू द पुअर। जॉन इतना घमंडी है कि गरीबों से बात नहीं करता है। तो इन सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में जो वेरी या मचा रहा है उसके स्थान पे अपन टी डबल और टू लगा देंगे। और जैसे ही फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होता है, जैसे ही फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होता है तो वहाँ पे अपन टू लगा देंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट से लेकर नोट तक का हिस्सा छोड़ देंगे, और टू के बाद में जो वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके आगे का हिस्सा आ जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये जब सब्जेक्ट सेम हो। अब दूसरा टाइप है जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो, यानी कर्ता जो है वो अलग अलग हो। डिफरेंट सब्जेक्ट होने पे हम कैसे जोड़ेंगे, कर्ता असमान हो, यानी कर्ता अलग अलग हो तो दो सब्जेक्ट को कैसे जोड़ेंगे। द प्रिंट वॉज वेरी स्मॉल, माई ग्रांड मदर कुड नॉट रीड इट। द प्रिंट इसका सब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट है माई ग्रांड मदर। तो दोनों का सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग है, इसलिए असमान कर्ता वाला नियम लगेगा। इसमें क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वेरी जो है उसको हटा के टी डबल ओ टू लगाना है, और पहला सेंटेंस जो है वो कंप्लीट लिखना है, जो फर्स्ट वाक है वो कंप्लीट लिखना है। तो हमने लिखा द प्रिंट वाज, इसकी जगह टी डबल हो गया, टू स्मॉल। और फिर जैसे ही पहला पार्ट कंप्लीट होता था अपन टी ओ लगाते थे टू। लेकिन यहाँ पे वो तब लगाते थे जब दोनों का सब्जेक्ट सेम होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट डिफरेंट है, माय ग्रैंड मदर। तो डिफरेंट सब्जेक्ट है इसलिए हम सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। तो इसका नियम क्या है कि यहाँ जैसे ही फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो उसके बाद में फॉर लगाओ। फॉर लगाकर उसके बाद में कोई नाउन है तो उस नाउन को एज इट इज लिख दो, वैसा का वैसा लिख दो। और नाउन नहीं है, अगर प्रोनाउन है ना, अगर कोई प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में लिख दो, ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे मान लो यहाँ पे माई ग्रांड मदर की जगह ही होता तो उसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हिम हो जाता। अगर यहाँ पे शी होता तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाता। अगर आई होता तो उसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता। अगर यहाँ पे वी होता तो उसका ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाता। यहाँ पर दे होता तो उसका ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे अगर कोई नाउन है तो नाउन को फॉर के तुरंत बाद वैसा का वैसा लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, द प्रिंट वाज टू स्मॉल, फिर फॉर लगा दिया। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख दिया जो डिफरेंट था। उसके बाद हम टू लगाएंगे और टू के बाद वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे का जो पार्ट है वो। तो यहाँ भी ये सब्जेक्ट तो अपन ले लेंगे, इसमें सब्जेक्ट नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं। और फिर ये जो कुड नोट है या कैन नोट जो आता है ना उसको छोड़ेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप था उसमें हम सब्जेक्ट और कुड नोट या कैन नोट जो आ रहा था वहां तक छोड़ रहे थे। लेकिन ये जो जिसमें सब्जेक्ट अलग अलग हैं, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट हैं, वहाँ पे हम सब्जेक्ट को तो ले लेंगे फॉर लगा के, और उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है कुड या कैन, और उसके बाद में जो नोट आ रहा है उसको हटा देंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप जो है इट है उसको छोड़ दिया गया है, इसमें आंसर में इट नहीं है। उसका कारण क्या है, देखिए द प्रिंट वॉज वेरी स्मॉल, वह प्रिंट बहुत छोटी थी। माई ग्रैंड मदर कुड नॉट रीड इट, मेरी दादी माँ इसे नहीं पढ़ सकी। तो ये इट किसके लिए आया है, द प्रिंट के लिए आया है।
तो प्रिंट अपन द प्रिंट पहले लिख चुके, इसलिए दोबारा अपन इसको रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए इट इसमें नहीं लगाया। सेकंड, इट इज वेरी कोल्ड, वी कैन नॉट सिट आउट इन द ओपन। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका सब्जेक्ट है इट और सेकंड का है वी। अब फर्स्ट पार्ट में हम वेरी उठाएंगे और वेरी के टी डबल ओ लगा देंगे 2। जैसे ही फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग हैं इसलिए अपन फॉर लगाएंगे, और वी जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस अस लिखा। फिर कैन नोट या कुड नोट जो आता है वो छोड़ देंगे, और नोट के तुरंत बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, यहाँ से अपन लिखना शुरू करेंगे सिट आउट इन द ओपन। तो हमारा सेंटेंस हो गया, इट इज टू कोल्ड फॉर अस टू सिट आउट इन द ओपन। इतनी ठंड है कि हम खुले में नहीं बैठ सकते। नेक्स्ट सेंटेंस, द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट आंसर इट। प्रश्न बहुत कठिन है, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। तो यहाँ भी देखिए दोनों सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग हैं, द क्वेश्चन और आई। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम जो वेरी है ना उसको सिर्फ हटाएंगे, उसके बदले टी डबल ओ लगा देंगे, और फर्स्ट पार्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो डिफ़िकल्ट तक आ गए हम। उसके बाद जैसे ही सेकेंड पार्ट शुरू होता है तो अपन फॉर लगा देंगे। फॉर लगा के ये जो सब्जेक्ट है ये अगर प्रोनाउन है उसका तो ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी हो गया, और फिर कैन नोट या कुड नोट जो आता है वो छोड़ देंगे, और उसके बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। और इट इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इट जो है ना वो क्वेश्चन के लिए आया है, तो क्वेश्चन अपने पहले आ चुका, इसलिए उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर। वह प्रश्न इतना कठिन था कि मैं उसका उत्तर नहीं दे सका। तो यहाँ देखिए सेकंड जो पार्ट है उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा देखो। अगर यहाँ सेकंड पार्ट में ये देखो यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे अगर आई है सेकंड का आई है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस मी कर देना। अगर वी हो सब्जेक्ट सेकंड तो उसका ऑब्जेक्टिव केस अस कर देना। अगर यू है तो उसका यू रह जाएगा, और अगर ही है तो उसका हिम बना देना। अगर शी है तो उसका हर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, और अगर इट है तो उसका इट हो जाएगा, और अगर दे है तो उसका देम हो जाएगा, देम, दे का देम। और अगर कोई नाउन है तो वो एज इट इज रहेगा, नाउन का चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, इट इज वेरी डार्क, वी कैन नॉट सी एनीथिंग। बहुत अंधेरा है, हम कुछ भी नहीं देख सकते। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। तो पहला पार्ट जो है उसमें अपन वेरी उठाएंगे और टी डबल ओ लगा देंगे। तो इट इज़ वेरी डार्क की जगह हो गया इट इज़ टू डार्क। फिर फोर लगाया क्योंकि सब्जेक्ट डिफरेंट है, और फोर लगा के हम वी का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे अस। फिर कैन नॉट या कुड नॉट जो भी इसमें होता है वो छोड़ देंगे। उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे का जो हिस्सा वो लिख दिया। तो सेंटेंस बन गया, इट इज़ टू डार्क फॉर अस टू सी एनीथिंग। इतना अंधेरा है कि हम कुछ देख नहीं सकते। तो इस तरह से जब सब्जेक्ट का दोनों सेंटेंस का जब सब्जेक्ट अलग अलग हो तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें से वेरी हटा के टी डबल ओ लगा दो उसके स्थान पे। जैसे ही फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो फोर लगाओ। उसके बाद नाउन है तो उसको वैसा का वैसा लिख दो, अगर प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखो। उसके बाद कैन नोट या कुड नोट जो भी हेल्पिंग वर्ब और नोट है वो हटा दो। उसके नोट के तुरंत बाद में जो है वर्ब वो लिख दो, और अगर इट है तो उसको हटा दो, क्योंकि इट जो फर्स्ट पार्ट है उसका सब्जेक्ट के लिए इट आया है तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सो दैट का यूज। जब दो वाक्यों को सो दैट से जोड़ते हैं तो किस प्रकार जोड़ा जाता है। फर्स्ट सेंटेंस है, ही रैन क्वाइट फास्ट, ही वॉन द रेस।
देखो एक सो दैट तो ये है जिसमें एक ये है, ये सो दैट, ये जो सो दैट है इसका मतलब है इतना की, और इसका मतलब है ताकि या जिससे कि। तो ये जो है वो कोई उद्देश्य प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और इसका प्रयोग सो दैट का प्रयोग है वो टू टू की तरह है। टू टू का भी अर्थ होता है इतना की, टू टू का भी अर्थ क्या होता है, इतना की, इतना की, सेम अर्थ होता है दोनों का। सेंटेंस ही ran quite fast, he won the race। जो फर्स्ट सेंटेंस में क्वाइट आया है उस क्वाइट के बदले में अपन सो लगाएंगे, क्वाइट के बदले में सो लगा दिया, और फर्स्ट सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर जैसे ही फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होता है दैट लिखेंगे, और उसके बाद सेकंड सेंटेंस में से न तो कुछ हटाएंगे न कुछ जोड़ेंगे, एज इट इज उसको लिख देंगे। इस तरह से फिगर लिखता है। यानी जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें कोई वेरी या क्वाइट या मच इस तरह के जो शब्द आते हैं उनको हम हटा के उनके बदले में उनके स्थान पे सो लिखेंगे, और फिर फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट लिख देंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होता है उसके बाद दैट से जोड़ेंगे, फिर सेकंड सेंटेंस जो है एज इट इज लिख देंगे, उसमें से कुछ हटाएंगे नहीं, बस उसमें इतना परिवर्तन करना है कि ये जो यहाँ पे ही है ना, ये अगर कोई नाउन है और वो अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है यानी प्रॉपर नाउन अगर है तो उसका तो कैपिटल लेटर से रख देंगे, और बाकी जो है ना वो स्मॉल लेटर हो जाएगा, ही में एच स्मॉल हो गया बस, और कोई चेंज नहीं करना है। हमारा सेंटेंस बन गया ही ran so fast that he won the race। वह इतना तेज दौड़ा कि उसने दौड़ जीत ली। नेक्स्ट, आई एम वेरी टायर्ड, आई कैन नॉट वॉक एनीमोर। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट समान है देखिए, और यहाँ पे सब्जेक्ट समान हो चाहे नहीं हो, इसमें आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो आपको दैट से जोड़ना है और सेकंड सेंटेंस कंप्लीट उतार देना है। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं और ज़्यादा नहीं चल सकता, मैं और ज़्यादा नहीं चल सकता। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से वेरी हटाया, उसके बदले में सो लिख दिया, तो हो गया आई एम सो टायर्ड। जैसे ही फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ तो से जोड़ा और सेकंड पार्ट कंप्लीट उतार दिया, सेंटेंस बन गया आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक एनी मोर। मैं इतना थक गया हूँ कि और नहीं चल सकता। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टोन इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रथम वाक्य था उसमें सब्जेक्ट सेम था, देखो ही, और दूसरा जो है उसमें आई था, और तीसरा जो है उसमें देखो सब्जेक्ट जो है डिफरेंट है, द स्टोन है और यहाँ पे आई है, सब्जेक्ट डिफरेंट है। लेकिन सो दैट वाले में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दैट के बाद हम सेकंड सेंटेंस कंप्लीट लिख रहे हैं, चाहे सब्जेक्ट सेम हो चाहे अलग हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वाइट, क्यू आई टी, क्वाइट आए चाहे मच आए चाहे वेरी आए, उनको हटा दो और उनके स्थान पे जो है ना शो लगा दो फर्स्ट पार्ट में, और जैसे ही फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है दैट लगाओ और सेकंड पार्ट कंप्लीट लिख दो। नेक्स्ट, द स्टोन इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। पत्थर बहुत भारी है, मैं इसे उठा नहीं सकता। तो देखिए फर्स्ट में वेरी हटाइए, द स्टोन इज सो हैवी हो गया, और जैसे ही फर्स्ट कंप्लीट हुआ दैट लिखा, और फिर सेकंड पार्ट पूरा लिख दो, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। नेक्स्ट, ही इज़ वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट वॉक। यहाँ भी देखो सब्जेक्ट सेम है, फर्स्ट जो पार्ट है उसमें वेरी हटाया और उसके बदले में सो लिखा,
तो ही इज सो ओल्ड, जैसे ही फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ दैट से जोड़ा और फिर कंप्लीट लिख दो, बस एज को स्मॉल कर दो। ही कैन नॉट वॉक, ही इज सो ओल्ड, वह इतना वृद्ध है कि चल नहीं सकता। नेक्स्ट, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही कैन सक्सीड, वह बहुत कड़ी मेहनत करता है, वह सफल हो सकता है। तो यहाँ पे वेरी जो है उसको हटाइए, सो लगाइए। ही वर्क सो हार्ड, और जैसे ही फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ देर से जोड़िए, उसके बाद सेकंड पार्ट कंप्लीट लिख दो, सिर्फ एच है उसको स्मॉल कर दो। तो ही वर्क सो हार्ड दैट ही कैन सक्सीड। नेक्स्ट, आई वुड फ्लाई वेरी हाई, आई कुड सी ऑल द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो है वेरी को हटाएंगे और सो लगाएंगे, तो आई वुड फ्लाई वेरी हाई, और जैसे ही फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ दैट से जोड़ा और सेकंड पार्ट कंप्लीट लिख देंगे, आई कुड सी ऑल द वर्ल्ड। आई वुड फ्लाई सो हाई, मैं इतना ऊंचा उड़ा, दैट आई कुड सी ऑल द वर्ल्ड, कि मैं पूरी दुनिया को देख सका। नेक्स्ट, ही वॉज वेरी वीक, ही कुड हार्डली स्टैंड अप। तो ये वेरी हटाइए और सो लगाइए। ही वॉज सो वीक, और जैसे ही फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ दैट से जोड़िए, उसके बाद सेकंड पार्ट को कंप्लीट लिख दीजिए। ही कुड हार्डली स्टैंड अप, केवल ही है उसका एज स्मॉल कर दीजिए, तो सेंटेंस बन गया, ही वॉज सो वीक, वह इतना कमज़ोर था, दैट ही कुड हार्डली स्टैंड अप, कि वह मुश्किल से ही खड़ा हो सकता था। अभी हमने टू टू और सो दैट से वाक्यों को जोड़ना सीखा। अब हम जो है सो दैट वाले वाक्यों को कैसे कन्वर्ट करते हैं और टू टू वाले वाक्य को सो दैट वाले वाक्य में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लो आपको एक ऐसा वाक्य दिया गया है जिसको टू टू से जोड़ा हुआ है, और आपको टू टू के स्थान पे सो दैट लगाना है। टू टू के स्थान पे सो दैट लगाना है और टू टू को हटाना है। या फिर ऐसा वाक्य दिया है जिसमें पहले से सो दैट है और आपको उसके स्थान पे टू टू का प्रयोग करना है। तो ये इंटरचेंज जो है सो दैट का टू टू में और टू टू का सो दैट में। टाइप फर्स्ट। अब ये फर्स्ट टाइप है, इसमें भी दो टाइप हैं, देखिए। पहले सेंटेंस देखो, ही इज टू पुअर टू परचेज ए हाउस, वह इतना गरीब है कि एक घर नहीं खरीद सकता। तो ये जो है टी डबल ओ, टू के स्थान पे सो लगा दीजिए। फिर जैसे टू आता है वहाँ मतलब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट जैसे ही कंप्लीट होता है तो इस टू को हटाओ और डेट लगा दो, डेट लगा दिया। और उसके बाद अब सेकंड पार्ट शुरू होता है। तो सो दैट वाले में क्या होता है, दैट के बाद में सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आता है। तो हमारे पास तो मेन वर्ब तो है ये, लेकिन उससे पहले हमारे पास सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और नोट ये नहीं है। तो ये हमने कहाँ से लगाई है, देखो। सो दैट वाले वाक्य में तो नेगेटिव सेंस स्पष्ट दिखाई देता है कि ये नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव अर्थ होता है उसका। लेकिन टू टू वाले वाक्य में मैंने जब इस टू टू का प्रयोग करवाया था तब बताया था कि टू टू वाला वाक्य नेगेटिव सेंस देता है। क्या देता है, नेगेटिव सेंस देता है, यानी इसके अंदर नोट छिपा हुआ रहता है। और हमें क्या करना है कि हम देखें कि यहाँ पे इज एम आर है, तो हम यहाँ पे कैन लगाएंगे, और यहाँ पे अगर वाजवर है तो हम कुड लगाएंगे। यानी ये जो है ना, इस जगह यहाँ पे अगर इज है या एम है या आर है तो हम सेकंड जो पार्ट है उसमें कैन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर वाज हो या वर हो तो हम
सेकंड पार्ट में कुड लगाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। और दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम होगा, तो जो पहला सब्जेक्ट है वही दैट के बाद, क्योंकि दैट के बाद सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो आप पहला जो सब्जेक्ट है वही दैट के बाद लिख देना। तो अब देखिए कैसे बनेगा। ही इज टू पुअर टू परचेज ए हाउस। हम जो टू से पहले का भाग है उस पे नजर डालते हैं, तो उसमें टी डबल है ना, इसको हटा के सो लगा दिया, और जैसे ही टू आया तो वहां पे दैट लगा दिया, टू को हटा दिया। अब यहाँ पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा यही होगा। उसके बाद में यहाँ ई जे एम आर मैंने बताया, तो ई जे एम आर है तो अपन कैन लगाएंगे, और अगर यहाँ पे वाजवर होगा, यहाँ पे वाजवर होगा तो हम कुड लगाएंगे, और उसके बाद में नोट लिखेंगे, और उसके बाद में ये टू के बाद का जो भाग है ना वो पूरा उतार देंगे। तो हमारा सेंटेंस बन गया, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज ए हाउस। वह इतना गरीब है कि एक घर नहीं खरीद सकता। दोनों का अर्थ सेम है, सिर्फ यूज है अलग अलग। नेक्स्ट, द गर्ल्स वर टू टायर्ड टू कुक फूड। लड़कियां इतनी थक गई थी कि भोजन नहीं पका सकती थी। तो जो टू है उसके पहले का जो है ना ये तो फर्स्ट पार्ट है, और टू के बाद का जो है ना ये सेकंड पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट में हमें टी डबल ओ के बदले में सो लिखना है, और कोई चेंज नहीं करना, फर्स्ट पार्ट में लिख दिया। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ ये टू हटाएंगे और दैट लगा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें दैट के तुरंत बाद में सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा ये हो जाएगा द गर्ल्स। चूंकि गर्ल्स नाउन है इसलिए बार बार हम किसी नाउन को रिपीट नहीं करते। उस नाउन के बदले में क्या प्रोनाउन आ सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम, पुरुष का नाम होता तो अपन यहाँ पे ही लिख देते। यहाँ पे मान लो किसी महिला का नाम होता तो अपन सी लिख देते। इस तरह से ये प्लूरल नाउन है, इसलिए अपन प्लूरल नाउन के लिए दे प्रोनाउन लगा देंगे प्लूरल। तो डायग्रस के लिए दे आ गया। उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर वाज या वर है तो आप कुड लगाओगे, और उसके बाद नॉट लिखोगे, और उसके बाद टू के बाद में जो कुछ दिया है ना वो लिख दोगे, तो कुक फूड हो गया। सेंटेंस बन गया, द गर्ल्स वर सो टायर्ड दैट दे कुड नॉट कुक फूड। लड़कियां इतनी थक गई थी कि ये भोजन नहीं पका सकती थी। नेक्स्ट, सीता इज टू ऑनरेबल टू बेग बिफोर अदर्स। सीता इतनी सम्माननीय है कि वो दूसरों के सामने भीख नहीं मांग सकती, या दूसरों के सामने मांग नहीं सकती। तो यहाँ टू से पहले का जो है वो पार्ट फर्स्ट है, और टू के बाद का है वो सेकंड पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट में तो आपको सिर्फ टी डब्ल्यू हटाना है, उसके बदले में सो लगाना है। तो हो गया सी इज सो, सीता इज सो ऑनरेबल। जैसे टू आया इसको हटाएंगे और दैट लगा देंगे। अब दैट के तुरंत बाद में सब्जेक्ट, तो सीता महिला है, फीमेल है, इसलिए इसके लिए शी आ गया, शी आ गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे ई जे एम आर के अकॉर्डिंग, अगर ई जे एम आर होता है तो अपन कैन लगाते हैं, तो कैन लगा दिया, और फिर नोट लगा दिया। उसके बाद में ये बैग बिफोर अदर्स हो गया। अब जब अपन ये ध्यान रखना है कि जब कैन के साथ नोट लगता है ना तो वो तुरंत ऐसे लिखा जाता है एक साथ, लेकिन कुड के बाद में अगर नोट लगाते हैं तो वो अलग अलग दो शब्द होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, हर मदर वाज टू ओल्ड टू रन फास्ट। तो ओल्ड से पहले का यहाँ तक का जो है ना वो तो फर्स्ट पार्ट है, और टू के बाद का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अपने टी डबल हटाना है और सो लगाना है, तो हमारा हो गया हर मदर वाज सो ओल्ड, और जैसे बोया बैठ उसके बगैर लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो हर मदर महिला है इसलिए सी आ गया, और वाज वर्क होता है तो यहाँ कोड लिखते हैं, फिर नॉट लगाएंगे, क्योंकि इसमें टू टू वाले में नेगेटिव सेंस होता है, इसलिए हमारे नेगेटिव सेंस अभी तक आया नहीं, फिर नॉट लगाएंगे। उसके बाद टू के बाद का शेष भाग है वो लिख देंगे। फिर नेक्स्ट, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ये गुड तक फर्स्ट पार्ट है,
और टू के बाद में ये सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में तो अपने को सिर्फ टी डबल और टू हटाना है, उसके बाद में सो लगाना है। तो द न्यूज़ इज सो गुड, ये टू हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब सब्जेक्ट लिखना है, तो हमारा सब्जेक्ट है द न्यूज़, तो इसके लिए इट आ गया सब्जेक्ट। और फिर ये ईजेएमआर की वजह से, ईजेएमआर की वजह से हम कैन लगाएंगे, फिर नोट लगाएंगे, और फिर टू के बाद में जो है वो उतार देंगे, बी टू। द न्यूज़ इज सो गुड, समाचार इतना अच्छा है कि गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ही इज टू सेल्फिश टू बी ए फ्रेंड। तो ये टू से पहले का जो भाग है ना वो पार्ट फर्स्ट है, और टू के बाद का है वो पार्ट सेकेंड। टू डबल ओ टू उठाएंगे और एस ओ सो लगा देंगे। फर्स्ट पार्ट, ही इज सो सेल्फिश, और जैसे ही टू आया दैट लिखेंगे। दैट के बाद में, क्योंकि का सब्जेक्ट जो है ना ही है, इसलिए ही लिखा। फिर यहाँ इज एम आर की वजह से यहाँ कैन करना पड़ा, फिर नोट लगाओ, और उसके बाद में टू के बाद जो भी है वो लिख दो। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि टू टू वाले में सो दैट वाले में क्या फर्क है। देखो, टी डबल ओ की जगह तो जो है ना टी डबल ओ है, उसकी जगह तो सो लग जाता है, और जो टू है ना उसके स्थान पे लग जाता है दैट। फिर जब हम सो दैट वाला वाक्य प्रयुक्त करते हैं ना, तो दैट के तुरंत बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए, और वो सब्जेक्ट वही होता है जो शुरू वाला सब्जेक्ट होता है, वो लिख दो। उसके बाद में या तो कैन नोट लगाओ या कुड नोट लगाओ। कैन नोट कब लगाएंगे? जब पहले पार्ट में इजेमार होगा तो कैन नोट लगाएंगे, जब पहले पार्ट में वाजवर होगा तो कुड नोट लगाएंगे, और उसके बाद टू के बाद जो कुछ दे रखा है वो लिख दो। इस तरह से टू टू को सो दैट में बदल सकते हैं। और इसी तरह अगर मान लीजिए आपको सो दैट दे दिया वाक्य में, टू टू में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। मान लो अब उसकी जगह है आपको ये दे दिया, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज ए हाउस, और आपको चेंज करना है टू टू वाले में। तो हम क्या करेंगे, दैट तक जो पार्ट है ना उसमें ही इज सो पुअर है, तो यहाँ तक हम जो है ना सो को हटाएंगे, टी डबल ओ लगा देंगे, और जहाँ दैट आया ना वहाँ पे टू लगा देंगे। लगा करके फिर सब्जेक्ट से लेकर नोट तक का जो भी भाग है ना वो हटा देंगे टू के बाद। जो बच गया वो लिख देंगे, तो बच गया परचेज ए हाउस, ये लिख देंगे। दूसरे में देखिए, इसमें मान लो ये दिया है, द गर्ल्स वर सो टायर्ड दैट दे कुड नॉट कुक फूड। तो यहाँ दैट से पहले वाला है ना वो एक भाग है, इसमें आपको सिर्फ सो हटाना है, टी डबल ओ लगाना है। द गर्ल्स वर टू टायर्ड, फिर टू जो दैट है ना उसके स्थान पे टू लगा दिया। फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उससे लेकर नोट तक का भाग छोड़ दो, बाकी का लिख दो। नेक्स्ट में ये देखिए, सीता इज सो ऑनरेबल दैट शी कैन नॉट बेग बिफोर अदर्स। यहाँ दैट से पहले वाला एक भाग है, दैट के बाद वाला दूसरा भाग है। तो दैट से जो पहले वाला भाग है उसमें से सो हटाओ और वहां पे टी डबल ओ लिख दो, और जैसे दैट आता है उसके बदले में टू लिख दो। फिर सब्जेक्ट से लेकर नोट तक का हिस्सा हटा दो, ये वाला हिस्सा वो हटा दो, और उसके बाद में ये वर्ब और बाकी का हिस्सा वो लिख दो। तो इस तरह से सो दैट वाले वाक्य को अपन टू टू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए आप, अगर मान लो वाक्य पैसिव वॉइस का हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। टू टू वाले वाक्य को सो दैट में कन्वर्ट करना है। अभी जो हमने किया वो एक्टिव वॉइस के वाक्य थे, अगर पैसिव वॉइस के वाक्य हो तो उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहला सेंटेंस देखिए, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है कि पैसिव वॉइस का वाक्य है। कैसे पता चलेगा कि ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। देखिए, यहाँ पे जो टू है, एक्टिव वॉइस का वाक्य अगर होता, एक्टिव वॉइस का वाक्य जब होता है ना, एक्टिव वॉइस वाला वाक्य होता तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती।
लेकिन पैसिव वॉइस वाला वाक्य जो है ना, उसमें जो है आपको टू के बाद में बी मिलेगा और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि टू के बाद जो भाग है उसको देखना है। टू के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब पैसिव वॉइस है, और टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब एक्टिव वॉइस है। तो इस सेंटेंस में हमने देखा द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। तो यहाँ टू के बाद में देखो बी है और ये परचेज की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। ऐसे ही दूसरे वाक्य में देखिए शी स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। तो यहाँ देखिए ये बी और ये अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म, तो बी अंडरस्टूड हो गया, इसका मतलब ये भी पैसिव वॉइस है। अब इसको चेंज कैसे करते हैं सो दैट वाले में देखिए द हाउस इज, जो फर्स्ट टू के पहले का जो भाग है ना वो फर्स्ट पार्ट होता है, तो इसमें टी डबल और टू हटाया और सो लगा दिया। द हाउस इज सो कॉस्टली, और जैसे टू आया तो अपन दैट से जोड़ दिया। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि दैट के बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर नॉट आता है। तो द हाउस के लिए सब्जेक्ट इट हो गया, फिर EJMR के हिसाब से कैन हो गया, और फिर नॉट लगाना है, और फिर टू के बाद में जो है बी और परचेज वो लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस शी स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। तो यहाँ टू के पहले वाला वो फर्स्ट पार्ट है, तो शी स्पीक्स टू फास्ट की जगह सो फास्ट हो गया, शी स्पीक्स सो फास्ट। और जैसे टू आया दैट से जोड़ दिया, इसको टू को हटा दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे तो अपना सब्जेक्ट सी है, और उसके बाद में यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है तो अपन कैन नॉट लिखेंगे, अगर पास्ट टेंस है तो कुड नॉट लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए अपने कैन नॉट लिख दिया। यहाँ पे अगर EJMR है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो अपन कैन नॉट लिखेंगे। यहाँ पे वाज वर है या पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो अपन कुड नॉट लिखेंगे। कैन नॉट या कुड नॉट लिखने के बाद में टू के बाद जो दे रखा है वो एज इट इज लिख देंगे। तो हमारा सेंटेंस हो गया शी स्पीक्स सो फास्ट दैट शी कैन नॉट बी अंडरस्टूड। वह इतनी तेज बोलती है कि वह समझ नहीं सकती है। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है पैसिव वॉइस का ही, तो इसमें क्या है उसमें सब्जेक्ट सेम था और इसमें जो है सब्जेक्ट डिफरेंट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट यहाँ जो है ना ये तो है सब्जेक्ट सेम, सब्जेक्ट सेम, हमें कैसा पता चलेगा कि सब्जेक्ट सेम है और यह सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो यहाँ आप देखिए जो सेकंड टाइप है ना उसमें जिसमें टू से पहले जिसमें टू से पहले फोर और कोई नाउन या प्रोनाउन हो, जिसमें टू से पहले फोर और उसके बाद में कोई नाउन प्रोनाउन हो, यानी फोर और टू के बीच में कोई नाउन या प्रोनाउन है, तो ये जो है नाउन प्रोनाउन है ना वो सेकंड पार्ट का सब्जेक्ट होता है। लेकिन ऊपर वाले जो दो उदाहरण हैं उनमें हम देख रहे हैं कि टू से पहले फोर और कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है। देखो इसमें भी टू से पहले कोई फोर नाउन प्रोनाउन नहीं है, यहाँ भी देखो टू से पहले कोई फोर और नाउन प्रोनाउन नहीं है। इसका मतलब ये सेम सब्जेक्ट वाले हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट वाले होते हैं ना उसमें फोर के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। अब सेकंड टाइप है डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी जब कर्ता अलग अलग हो। तो ये जो है फोर फोर से पहले का भाग है वो फर्स्ट पार्ट है और फोर के बाद वाला है वो सेकंड पार्ट। ये ध्यान रखना है। अब फर्स्ट पार्ट में तो अपने को टी डबल उठाना है, सो लगाना है, तो बन गया द टी इज सो हॉट। और जैसे ही फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो फिर दैट लगाना है। दो दैट लगा के ये फोर के बाद में कोई नाउन होता है तो उसको तो एज इट इज लिखना है, और अगर कोई प्रोनाउन है तो उसका सब्जेक्टिव केस लिखना है। सब्जेक्टिव केस यानी उसका सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनता है आई, आई लिख दिया।
उसके बाद यहाँ कैन नोट या कुड नोट में से क्या लगेगा, देखो यहाँ इज एम आर या प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लगा देंगे, और यहाँ पे अगर वाज वर या पास्ट टेंस है तो कुड नॉट लगा देंगे। और उसके बाद में ये वर्ब आगे टेक, और फिर ये इट। ये इट कहाँ से आया, इट इसलिए आया कि हमने जो है यहाँ सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं। देखिए ये सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है। तो ये जो इट है ना वो चाय के लिए आया है। द टी इज सो हॉट, चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। तो ये इसे जो है ना यानी चाय को पी नहीं सकता, तो इसके लिए इट आया है, ये लास्ट में आएगा सब्जेक्ट जब अलग अलग हो तो। सेकंड, द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट फॉर देम टू सॉल्व है। तो फोर से पहले का जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट है, और फोर के बाद वाला सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में अपने टी डबल ओ के बदले में सो लिखना है और कुछ चेंज नहीं करना है। द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट, और जैसे ही फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ इस फोर को तो हटा देना और दैट से वाक्य को जोड़ देना। दैट से जोड़ के फोर के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। तो ये देम है, तो देम तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसको सब्जेक्टिव या सब्जेक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इसका बन जाता है दे। सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में आपको कैन नोट या कुड नोट लगाना है। अब कौन सा लगाएंगे वो यहाँ फर्स्ट पार्ट पे निर्भर करता है कि यहाँ वाजवर है या पास्ट इंडेफिनिट है। वाजवर या पास्ट इंडेफिनिट है तो अपन कुड लगा देंगे, और यहाँ पे अगर इजेएमआर या प्रेजेंट इंडेफिनिट तो अपन कैन नोट लगा देते। उसके बाद ये जो टू के बाद में जो है सोल्व है, और फिर ये इट जो है ना वो इस क्वेश्चन के लिए आ गया लास्ट में। द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट, वह प्रश्न इतना कठिन था कि मैं इसे हल नहीं कर सका, तो इसे के अर्थ में इट लग गया। नेक्स्ट, द गर्ल्स आर टू नोटी फॉर द टीचर टू कंट्रोल। द गर्ल्स आर टू नोटी, लड़कियां इतनी शरारती थी कि टीचर उनको नियंत्रित नहीं कर सका। तो फोर से पहले वाला जो है द गर्ल्स आर टू नोटी फॉर द टीचर टू कंट्रोल। तो फोर से पहले का जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट है, उसमें टी डबल ओ के स्थान पे अपने को सो लिखना है। द गर्ल्स आर सो नोटी, और यहाँ से ये जो सेकंड पार्ट है फॉर को हटा देंगे, दैट से जोड़ दिया, और दैट के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ सब्जेक्ट है, फॉर के बाद में द टीचर है वो सब्जेक्ट है, तो द टीचर लिख दिया। और उसके बाद में ये प्रेजेंट है, देखो इज एम आर है तो अपने कैन नॉट लिख दिया। उसके बाद में कंट्रोल, और ये देम है वो इन गर्ल्स के लिए है, द गर्ल्स इसलिए देम लिखेंगे। यहाँ कोई सिंगुलर होता तो अपन जैसे कोई वस्तु जानवर होता तो अपन इट लिख देते उसके लिए। तो द गर्ल्स आर सो नॉटी, लड़कियां इतनी शरारती हैं कि टीचर उनको नियंत्रित नहीं कर सकता। नेक्स्ट, द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर रमेश टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ फोर से पहले ये पार्ट फर्स्ट है, फोर के बाद वाला पार्ट सेकंड है। टी डबल और टू हटाओ और सो लगाओ। द लेसन इज सो डिफिकल्ट, जैसे पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ फोर को हटा दो, दैट लगा दो। और फोर के बाद में यहाँ कोई नाउन है तो उसको लिख दो, जैसे यहाँ भी द टीचर था तो आपने लिख दिया, और यहाँ रमेश है तो लिख दिया। यहाँ पे कोई प्रोनाउन होता तो उसको अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते। जैसे मान लो यहाँ पे मी होता तो अपन इसको आई बना देते, यहाँ पे अस होता तो बी बना देते, यहाँ पे देम होता तो दे बना देते, यहाँ पे हिम होता तो ही बना देते, यहाँ पे हर होता तो उसका सी बना देते ऐसे। तो सब्जेक्ट लिख दिया, और उसके बाद में यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस है इजेमआर, तो कैन नॉट लिख दिया। उसके बाद में ये वर्ब आ गई, और लास्ट में लेसन के लिए इट आ गया। द लेसन इज सो डिफिकल्ट, यह पाठ इतना कठिन है कि रमेश इसे समझ नहीं सकता। नेक्स्ट, जो सो दैट है, इसमें बीच में गैप नहीं होगा, इसके बीच में अन्य कोई शब्द नहीं आएगा। दूसरा जो है जो हमने अभी पढ़ा था सो दैट, तो उसके बीच में कुछ शब्द आते हैं और उसका अर्थ होता है इतना की, इतना
कि। इसका अर्थ होता है ताकि या जिससे कि, ताकि या जिससे कि। और ये सो और दैट दोनों एक साथ आते हैं, इनके बीच में कोई शब्द नहीं आता है। और इनका प्रयोग जो है, सो दैट का प्रयोग होना, वो पर्पज को इंडिकेट करने के लिए, उद्देश्य दर्शाने के लिए, किसी उद्देश्य को दर्शाने के लिए अपन सो दैट का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, यू शुड कम इन यूनिफॉर्म, यू मे ज्वाइन द परेड। आपको वेशभूषा में आना चाहिए, आप परेड में शामिल हो सकते हैं। अब परेड में शामिल होने का उद्देश्य है, परेड में शामिल होने का उद्देश्य है, इसलिए जो है ना, उसको वेशभूषा में आना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में सो दैट लग जाएगा। यू शुड कम इन यूनिफॉर्म सो दैट यू मे ज्वाइन द परेड। इसमें कहीं भी वेरी मच और क्वाइट जैसे शब्द नहीं आएंगे। आपको दोनों सेंटेंस के बीच में सो दैट लगाना है। और उसके बाद जो सेकंड वाक्य है, सेकंड पार्ट है, उसका जो लेटर है उसका देख लेना स्मॉल करने वाला है कि नहीं। अगर वो कोई प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो उसको स्मॉल नहीं करना है, बाकी कर देना। नेक्स्ट, वी ईट वी मे लिव। हम खाते हैं, हम जीवित रह सके। तो हम क्यों खाते हैं? ताकि हम जीवित रह सके। दोनों के बीच में सो दैट लगा दो। वी ईट सो दैट वी मे लिव। नेक्स्ट, ही वर्कड हार्ड ही माइट पास। तो दोनों के बीच में सो दैट लगा दो और ही का एच स्मॉल कर दो। तो ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। उसने कड़ी मेहनत की ताकि या जिससे कि वह पास हो सका। नेक्स्ट, शी ओपन द विंडो द विंड कुड कम इन। उसने खिड़की खोली, द विंड कम इन, हवा अंदर आ सके। तो उसने खिड़की खोली ताकि हवा अंदर आ सके। सो दैट बीच में लग जाएगा और द का टी स्मॉल हो जाएगा। और न तो फर्स्ट पार्ट में कुछ उठाना है, न सेकंड पार्ट में कुछ उठाना है, न कुछ जोड़ना है इस सो दैट में। ताकि और जिससे की अर्थ में आपको दोनों ही पार्ट में से न कुछ हटाना है, न कुछ जोड़ना है, दोनों के बीच में सो दैट लगा देना। और ये उद्देश्य प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि टू और सो दैट बहुत ही महत्वपूर्ण कंजक्शन है, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।